निर्भया केस में मरकजी हुकूमत की अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत है। कोर्ट में मरकज ने अर्जी दाखिल करके पटियाला हाउस कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया है जिसमें कोर्ट ने कसूरवारों की फांसी को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए टाल दिया है। आपको बता दें कि चारों कसूरवारों को 1 फरवरी को सुबह 7 बजे फांसी होनी थी। याद रहे कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कसूरवारों खासतौर से विनय शर्मा और मुकेश की रहम की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। और इस सुनवाई पर और बातचीत करने के लिए हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ खबर है, कितने बजे पटियाला हाउस कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी? देखिए उरेरा, 3:30 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये मांग की है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो आदेश दिया है इन तमाम दोषियों की जो फांसी है वो अनिश्चित काल के लिए टाल दी जाएगी, उस फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की है कि दिल्ली हाई कोर्ट इस फैसले में बदलाव करे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले से देश के जो लोग हैं उनका भ्रम टूट रहा है, उनकी जो इच्छाएं हैं उस पर असर पड़ रहा है। और जेल मैनुअल में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है जिसमें चारों दोषियों को एक साथ फांसी दिया जाए। आज इस पूरे मामले में स्पेशल हियरिंग है। देखना यह है कि पटियाला हाउस कोर्ट के इस याचिका, इस आदेश पर फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश देता है, क्योंकि अब वो आज की सुनवाई काफी अहम होगी, क्योंकि पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट में रविवार के दिन इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है, वो भी स्पेशल बेंच सुनवाई कर रही है। और क्योंकि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, तो काफी क्रूशियल हियरिंग होने वाली है शाम को 3 बजे। बिल्कुल सुशील, अगर इस पूरे मामले को शुरू से ही देखा जाए और जिस तरह से फांसी की तारीखें बार बार बदलती रही, मामला काफी उलझता एक तरह से जा रहा है। और यही वजह है कि निर्भया के जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो भी अब एक तरह से इस पर लगातार सवाल उठाते जा रहे हैं कि आखिर निर्भया को इंसाफ कब मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कहीं ना कहीं जिस तरह कानूनी दांवपेच के द्वारा ये तमाम जो दोषी हैं वो लगातार डिटेक्टिव्स के द्वारा इस पूरे मामले को टाले जा रहे हैं। एक दोषी की जब ये दया याचिका खारिज होती है तो दूसरा दया याचिका दाखिल कर देता है, जब दूसरा दया याचिका दाखिल करता है तो तीसरा फिलहाल क्यूरेटिव में चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कानून की दांवपेचों का माहौल उड़ाना है। कल केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील तुषार मेहता ने भी कहा कि जिस तरह एक दोषियों को फांसी की सजा मिली है और वो फांसी की सजा को बहुत ही आनंदित तरीके से इसका फायदा उठा रहे हैं, लिहाजा इस कानूनी लूपहोल पर दिल्ली हाई कोर्ट कुछ इंटरफेयर करे। हालांकि आज की सुनवाई में कहीं ना कहीं निर्भया की मां भी आ सकती है, क्योंकि निर्भया की मां ने पिछली बार ये कहा था कि उनके वकील ने उन्हें कोर्ट में कहा कि उनकी फांसी अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है, आप चाहे जितना प्रयास करें हम उन्हें फांसी नहीं होने देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखना इस मामले में ये काफी अहम होगा अबू कि क्या हाई कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करता है, क्या वो पटियाला हाउस कोर्ट को आदेश देता है कि डेथ वारंट को लेकर जो आदेश दिया गया था अनिश्चितकालीन के लिए उसमें बदलाव करे। ये काफी अहम होगा। हालांकि इस पूरे मामले में जो चौथा दोषी है अक्षय, उसने फिलहाल प्रेसिडेंट के पास दया याचिका लगा दी है, लेकिन अभी पवन जो है उसकी क्यूरेटिव याचिका और साथ ही साथ दया याचिका पेंडिंग है। तो अब ये देखना है कि 3 दोषी जो हैं विनय और मुकेश और अक्षय, जिनकी कानूनी रूप से तमाम जो पहल है वो खत्म हो गई है, तो क्या इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ये विचार कर सकता है कि चारों दोषियों को एक साथ फांसी ना देकर सबको अलग अलग फांसी दिया जाए। हालांकि शत्रुघ्न चौहान का जो फैसला है उस फैसले के मुताबिक साफ तौर से ये कहा जाता है कि अगर राष्ट्रपति दया याचिका को खारिज करते हैं तो उनकी दया याचिका के बाद 14 दिन का समय किसी भी दोषी को दिया जाता है, क्योंकि आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन है। हालांकि इस पूरे मामले में प्रेसिडेंट के इस आदेश को भी चैलेंज किया जा सकता है विनय की ओर से, क्योंकि उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट ने जो उनकी दया याचिका को खारिज किया है वो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अभी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि इन दोषियों को कब तक लटकाया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार की ये याचिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज की होने वाली सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सुशील, आप नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तफसील से तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज की सुनवाई बहुत अहम है और देखना यह भी अहम होगा कि आज कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है, कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहता है। आगे बढ़ेंगे। हिंदू सेना ने शाहीन